अगर तूने फोन किया ना तो अपनी बहनों को और अपनी माँ को करना। फोन ठीक है। यूट्यूब पर सुर्खियां पाने वाली महिला के पति को क्यों करनी पड़ी आत्महत्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमालय प्लस उत्तराखंड की आवाज और मैं हूं आपके साथ शौर्या भट्ट। विषय गंभीर है लेकिन सोचनीय भी है कि सोशल मीडिया जहां आज की पीढ़ी के लिए जानकारी का बड़ा स्रोत है, वहीं लोगों की बर्बादी का भी कारण बन रहा है। आजकल के युवा हो या महिलाएं, सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए किसी भी हद तक जा पहुंचे हैं और देखने को मिल रहा है कि हमारे सामाजिक व पारिवारिक रिश्ते भी बिखर रहे हैं। पहले हम आपको दिखाते हैं भागीरथी रावत के कुछ ब्लॉग की वीडियो। हाँ, मैं मानती हूँ कि मेरी उम्र बढ़ रही है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे आज भी लगता है कि मेरे अंदर बचपना आज भी जिंदा है। ये है यूट्यूबर भागीरथी रावत, जो चमोली जिले के नारायणबगड़ क्षेत्र में गवनी गांव की महिला यूट्यूबर है, जो अपने जीवन से जुड़े और गढ़वाली बोली में पहाड़ की पीड़ा व अपनी कहानी दिखाती है और खुद को पीड़िता भी, जिसके कारण लोग भागीरथी रावत को बड़ी संख्या में फॉलो भी करने लगे हैं। वहीं भागीरथी रावत का फेमस होना उसके परिवार की बर्बादी का कारण बन गया है और इसी कारण भागीरथी रावत का नारायणबगड़ क्षेत्र के पैठणी के वीरेंद्र बिष्ट से प्रेम प्रसंग चल पड़ा और इस बात की भनक भागीरथी के पति और परिवार को भी लग गई। लेकिन भागीरथी कहाँ मानने वाली थी, क्योंकि भागीरथी को तो सोशल मीडिया की क्वीन जो बनना था और इसी कारण परिवार में क्लेश होने लगा। मामला तब सुर्खियों में आया जब 28 मार्च 2022 में इस बात से परेशान होकर भागीरथी के पति ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली और तब भागीरथी की बड़ी बेटी मौली ने सोशल मीडिया पर अपने पापा और मां के प्रेमी वीरेंद्र बिष्ट के साथ मां की फोन रिकॉर्डिंग सार्वजनिक कर लोगों से मदद की अपील की। 1000 बार कर लो मैं फोन, तू कौन होता हमारे बीच में आने वाला? मेरा गेट आउट क्यों किनाला? ठीक है, गेट आउट चल। ठीक बोले रे, 1000 बार करा तो मैं फोन। अगर तूने फोन किया ना तो अपनी बहनों को और अपनी माँ को करना। मेरा हाथ फोन छीन दियो। ठीक है, अपनी माँ को करना, अपनी बहनों को करना। हमें तो गेट आउट किनाला। मैंने रिश्ता तोड़ दिया। तू अपनी बहनों को कर, उनको रिश्ता फोन छीन लिया। भगवान चाहे मेरे बच्चे जैसे दूसरे के पीछे लगे हैं ना, हाँ, वैसे ही तेरा बच्चा भी लगेगा किसी दूसरे के पीछे। ठीक है, तेरे फोन के कारण मेरे बच्चे अपने घर में नहीं रह रहे हैं। अच्छा, हाँ भाई लोगों, मेरे चक्कर में कोई भी गलती हुई होगी माफ कर देना। और मैं जो हूँ आज इस अपनी घरवाली के चक्कर में और उसके चक्कर में निवान खा रहा हूँ, और जो भी होगा ये बिष्ट पेठानी का है। इसका नंबर मेरे फोन पे है, मनीष के पास दे रखा है मैंने। मैं सबके ग्रुप में डाल रहा हूँ नंबर। इसके चक्कर में मैं निवान खा रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ। मामला कुछ दिनों तक दबा रहा क्योंकि सोशल मीडिया पर इसे पौड़ी जनपद का बताया गया, जबकि मामला चमोली जनपद के गवनी गांव का था। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लिया और चमोली पुलिस जांच कर रही है। लेकिन परिवार वाले कह रहे हैं कि हमें भागीरथी का प्रेमी वीरेंद्र बिष्ट धमकी दे रहा है। वहीं भागीरथी रावत अपनी 3 बेटियों व पति का घर छोड़कर चली गई है। अब मामले की पूरी जानकारी भागीरथी देवी के परिवार से जानने के लिए हिमालय प्लस ने भागीरथी के परिवार से संपर्क किया, तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। चले हुए मारी लूट मार के लिए सारे सामान ट्रक भर के ट्रक भर के लेगी। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं मौली रावत। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि मेरे पापा की डेथ मेरी मम्मी और वीरेंद्र सिंह बिष्ट के कारण हुई। तो मेरे पापा की डेथ से पहले से मम्मी उनसे बात करती थी, जबकि पापा ने उन्हें कई बार रोका भी था, पर मम्मी ने नहीं सुनी और वो उससे बात करती रही। पापा ने मना कर दिया था। पापा ने मेरे को भी कहा था कि अगर वो ऐसे ही बात करेगी तो वो अपनी डेथ कर लेंगे, और उन्होंने बाद में अपनी डेथ कर ली। उनकी डेथ 28 मार्च 2022 को हुई और उन्होंने जहर खाकर अपनी आत्महत्या की। उन्होंने अपनी डेथ करने से पहले एक दो रिकॉर्डिंग छोड़ी थी कि वो उन दोनों की वजह से
अपनी डेथ कर रहे हैं। और हमने वो रिकॉर्डिंग भी बाद में सुनी, क्योंकि बीच में माहौल इतना ख़राब हो गया था, किसी को विश्वास ही नहीं आ रहा था ऐसा हुआ। फिर मम्मी ने धीरे धीरे, पहले तो मम्मी थोड़ा बहुत सही रही, बाद में धीरे धीरे घर में झगड़ा होने लगा और दादा लोगों के साथ झगड़ा करने लगी। मम्मी हमको जब पता चला, हमने जब उनकी फ़ोटो देखी तो हम अपने दादा लोगों के साथ आ गए और फिर हम दादा लोगों के साथ ही रहने लगे। 2 साल हो गए हैं, हम अभी तक दादा लोगों के साथ ही। वही हमारा मतलब कि स्कूल की फ़ीस सारा दादा ही करते हैं हल लगाकर। और वीरेंद्र बिष्ट भी हमको धमकी देता रहता है कि वो कभी कहता है कि मैं मतलब कि हम पर कानूनी केस करेगा। ऐसे कई धमकियां दी हैं उन्होंने, और जिससे हमको भी खतरा है। मम्मी चाहती हैं कि हम उनके साथ चले जाएं, पर हमें उनके साथ जाना ठीक नहीं लगता है, क्योंकि हम अपने घर में रहना चाहते हैं, हम अपने दादा लोगों के साथ रहना चाहते हैं, जिसके कारण वो मतलब कि दादा लोगों के साथ झगड़ा कर रही है, क्योंकि वो हमें खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, हमारे स्कूल का फ़ीस दे रहे हैं, जिसके कारण वो दादा लोगों के साथ झगड़ा कर रही हैं। और आगे हमको भी खतरा है, क्योंकि हमारा घर अकेली जगह पर है, गाँव नीचे है बहुत। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आगे हमको खतरा है। हमने अभी केस भी हो रखा है, पर उसमें उतना वो नहीं हुआ, आगे क्या होगा हमें भी नहीं पता। नमस्कार, धन्यवाद। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए हिमालय प्लस उत्तराखंड की आवाज।